वेलकम टू AR क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। आज हम लोग इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेयर द following rational numbers will have a terminating decimal expression on a non-terminating repeating decimal expression। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के। ठीक है, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन गिवन है वो कौन से फॉर्म में है, P बाई Q के फॉर्म में है। तो सबसे पहले P बाई Q देख लेंगे। तो P बाई Q के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एक तो 2 की पावर हमारी कैसी होनी चाहिए, m होनी चाहिए, और 5 की पावर n में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं तो हमारा कैसा आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा। अगर नहीं है तो हमारा कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। सिंगल वैल्यू होगी तब भी टर्मिनेटिंग में आएगा, दोनों होंगे तब भी आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना गिवन है, 13 डिवाइड बाई 3125। ठीक है, तो ये 13 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये सेम ही आएगा। हम डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू है सबसे पहले उसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 3125 का करेंगे तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको करके देख लेते हैं। 5 से डिविजिबल है तो 5 से कर लेते हैं। तो ये अगर 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 625 आया। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 25 आया। फिर 5 से करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम, और 5 से करेंगे तो 1 टाइम। तो यहाँ पे जो 5 की पावर बनी वो कितनी बनी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर में वैल्यू था वो कितना, 5 की पावर n था और 2 की पावर m था। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट हो रहा है, मीन्स कि ये हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग सेकेंड को कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 17 डिवाइड बाई 8। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 17 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 17 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये 17 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम 8 का फैक्टर इधर निकाल लेते हैं। तो 8 का फैक्टर निकाला तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल तो यहाँ पे 2 ले लिया, और ये कितने टाइम गया, 4 टाइम। फिर 2 से डिविजिबल है तो ये 2 टाइम, ये फिर से 2 से डिविजिबल है तो 1 टाइम। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, मीन्स कि हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 की पावर प्रेजेंट हो रही है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको सॉल्व कर ले। थर्ड क्वेश्चन में कितनी वैल्यू प्रेजेंट है, 64 डिवाइड बाई 455। ठीक है, तो इसको भी हम ले लेते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे मेंशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कितना, 64 डिवाइड बाई 455। ठीक है, अगर 64 का कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 से डिविजिबल है तो 2 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 32। फिर 2 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 16। फिर 2 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 टाइम गया। फिर 2 से किया तो ये 4 टाइम। फिर 2 से किया तो ये 2 टाइम, 2 से किया तो 1। अभी इसका 455 का भी कर लेते हैं। तो 455 ले लिया यहाँ पे, और ये 2 से डिविजिबल नहीं है, सीधा 5 से डिविजिबल है, तो हमने 5 से इसको किया तो ये कितने टाइम आ गए यहाँ पे,
91। ठीक है। अब यहाँ पे 7 से किया तो ये कितना आ गया 13। ठीक है। अभी 13 से डायरेक्ट डिविजिबल है ये वैल्यू, तो ये 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे 64 का कितना निकल गया है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना आया 6। और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है। तो ये 5 तो प्रेजेंट है, बट अदर वैल्यू भी हमारी प्रेजेंट है, तो ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। ठीक है। रिपीटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग इसी का फोर्थ क्वेश्चन में हमारी कितनी वैल्यू प्रेजेंट है, 15 डिवाइड बाई 1600। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कितना, 15 डिवाइड बाई 1600। ठीक है। तो 15 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, हमें कितना का निकालना पड़ेगा 1600 का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नंबर है, तो 2 से लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 800। फिर उसके बाद 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे कितना आ गया 400। फिर 2 से है तो यहाँ पे कितना आ गया 200। फिर 2 से डिविजिबल है तो ये कितना आ गया 100। फिर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे कितना आ गया निकल के, ये 50 आ गया। फिर 2 से है तो यहाँ पे 25 आ गया। अब 25 का करेंगे तो ये कितना 5 से डिविजिबल है, 5 आ गया। फिर 5 से डिविजिबल है तो 1 आ गया। ठीक है। अगर हमको यहाँ पे 15 का निकालना है तो 15 का भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 से डिविजिबल है तो 3, और ये 5 हो गया, 1 आ गया। तो 15 को अगर लिखना है तो 3 इंटू 5 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 1600 में कितना लिखना है, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर यहाँ पे कितना निकल के आया 6 आया, और 5 की पावर कितना आया 2 आया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 और 5 की पावर प्रेजेंट दिख रही है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है। ये कैसी है, टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। अभी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारी वैल्यू कितनी प्रेजेंट है, 29 डिवाइड बाई 343। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को, कितनी वैल्यू है 29 डिवाइड बाई 343। 29 का फैक्टर निकालेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है। 343 का हम लोग निकाल लेते हैं इसका फैक्टर। तो ये 7 से डिविजिबल नंबर है, तो 7 से किया ये 4 टाइम गया, और उसके बाद ये 9 टाइम गया। फिर 7 से डिविजिबल है तो ये 7 टाइम गया। 7 से डिविजिबल है तो ये 1 टाइम चला गया। तो इसको हम कैसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। ठीक है। तो ये हमारा कैसा दिख रहा है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ठीक है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।